नज़र से पढ़ो किताबें, मेरी नज़र से पढ़ो किताबें, तो उनका अपना एक फ़लसफ़ा है जो इस जहां में उठा लो घाटे, खुदा के दर पे नफ़ा नफ़ा है। ये सोने चांदी और हीरे मोती या ज़िंदगी के तमाम सपने हैं कौड़ियों के ही मोल सारे, अगर किसी से नशा नशा है। नशा है, दोनों को नशा है। मुझे नशा है खबर चलाने का, राजेश जी को नशा है अपना सक्सेस पाने का, सच की लड़ाई जीतने का। तो दूसरी तरफ डॉक्टर आलोक पांडे जी को एक नशा है कि कुछ भी हो हम जन सूचना नहीं देंगे। लेकिन देखिए, कहानी बदलते देर नहीं लगती। ये देखिए, आज अपर स्वास्थ्य निदेशक अयोध्या को पुनः भेजा गया है रिमाइंडर कि इतना दिन हो गया आपने हमारी सुधि नहीं लिया साहब। कोई बात नहीं, आप हमारी सुधि नहीं लिए, हम आपको याद दिला रहे हैं। अभी तो केवल याद दिलाने वाला सिलसिला चल रहा है। अभी तो अंतिम मस्तिष्क का होता है जो सीधे लखनऊ से रिलेट करता है। देखना है कि सीएमओ अंबेडकर नगर अपना झोला बस्ता लेकर हाजिर होते हैं कि नहीं। जन सूचना न देने की कला के कितने माहिर हैं सीएमओ अंबेडकर नगर, उनका परीक्षण है। आलोक जी तो फिलहाल एक कड़ी हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट हैं, लेकिन असली इज्जत की बात, असली ज्ञान की बात सीएमओ अंबेडकर नगर को है, जिनके ऊपर तमाम इस तरीके की बातें आती रहती हैं। फिलहाल जाने दीजिए, विषय को भटकाने से कोई फायदा नहीं है। मामला आज चल रहा है देश में ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर की बात चल रही है। पाकिस्तानी शक्तियों को हम कंट्रोल करने की बात करते हैं। हम राफेल से उन्हें ठंडा कर लेंगे, हम अपने सैनिकों से युद्ध करके ठंडा कर लेंगे। लेकिन जो घरेलू दिक्कत है, हमारा जो गबन हो रहा है, उस गबन को लेकर के कैसे सरकार नियंत्रित करेगी, सरकार उस पर क्या एक्शन लेगी। आइए राजेश जी से जानते हैं कि गबन के मसले में, नमस्कार, गबन के मसले में जहां एक बार एप्लीकेशन पढ़ने पर सरकार एक्टिव हो जाती है, आखिर प्रधानाध्यापक जो रिटायर्ड पर्सन है सत्यनारायण द्विवेदी खालिसपुर भटौली के, आपके द्वारा जो गबन का आरोप लगाया जा रहा है, जो कहा गया है, इस पर सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है, इस पर मुझे जानना है आपसे। क्या आपके वकील ने कुछ बताया? वकील ने हमारे यही बताया जी कि सरकार जो है, यह जो नीचे से ऊपर तक जितने अधिकारी कर्मचारी हैं जी हैं तो सब सरकार के अंडर में हैं, सब सरकार के अंडर में है। लेकिन सरकार इस पर कोई रिस्क नहीं लेती है। सरकार रिस्क नहीं लेती, सरकार कोई रिस्क नहीं लेती है। रिस्क कब लेगी? अधिकारी जो चाहे मनमानी करे, चाहे जनसूचना दे न दे। तो फिर अधिकारी सस्पेंड कैसे होता है, अधिकारी टर्मिनेट कैसे होता है, अधिकारी की जवाबदारी कैसे तय होती है? ये तो होगा लखनऊ से आपको जनसूचना मिल जाएगी, आपको उम्मीद है? बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। क्यों? अब जैसे सीएमओ साहब नहीं दिए, हाँ, अपर निदेशक साहब नहीं दिए जी, तो इन्हीं के गुरु तो वहाँ भी बैठे हैं। क्या हर अधिकारी करप्ट है आपकी नज़र में? हमको तो ऐसे लग रहा है। इन्हें प्रतीत हो रहा है कि हर अधिकारी करप्ट है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि इंसान और हैवान यहाँ भी हैं, वहाँ भी अच्छे और बुरे हर जगह हैं, अच्छे और बुरे हर जगह हैं। फिलहाल जब आदमी परेशान रहता है तो उसको ऐसे लगता है। आप कह रहे थे कि वो शिक्षिका जो हैं जितेंद्र मणि की पत्नी माट साहब की, वो कोई फुल इंटरव्यू देना चाहती हैं, वो किस तरह का इंटरव्यू है? अब वो अपनी बात बताएंगी जो भी होगा। जी, क्या कुछ नया मैटर चल रहा है? नया भी अपना जो सोच रही होंगी करने के लिए, भाई वो भी करेंगी। उनके साथ भी अन्याय हुआ है। मतलब कि उस अन्याय की कड़ी में धर्मेंद्र यादव ने उनके साथ इतना अन्याय किया है जो उसमें, जो पहले से उसी धारा में मुल्जिम है और फिर दोबारा उसी धारा में वो मुल्जिम बनाया गया है। उसमें धर्मेंद्र यादव ने साफ साफ दिखाया, केवल 2 लोगों के बयानों पर उसने नाम बाहर कर दिया। उसने दिखा दिया कि ये जो है महेंद्र मणि द्विवेदी इलाहाबाद रहकर पढ़ाई करते हैं। हम पूछते हैं धर्मेंद्र यादव जी से जी कि महेंद्र मणि द्विवेदी इलाहाबाद रहकर पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तैयारी करते हैं जी, लेकिन 2016 से 2022 तक की जो उनकी डिग्री नवयुग महाविद्यालय और स्वर्गीय वीरेंद्र प्रताप सिंह की है यहाँ सुल्तानपुर अखंड नगर ब्लॉक की, यह किस बेस पर है? या तो डिग्री फर्जी है और या तो इलाहाबाद की पढ़ाई फर्जी है।
हो सकता है कि जांच अधिकारी का बयान फर्जी हो। फिलहाल अदालत की चौखट पर जाने के बाद अगर साक्ष्य मजबूत हैं तो चाहे वंदना अग्रहरी हो और चाहे वो धर्मेंद्र यादव हो, ये जोड़ी चाहे जितना दमदार हो, मान करके चलिए कि काम तो होगा। फिलहाल शुरुआती दौर में ऐसे लगता है आज केस पुराना होता जा रहा है, तस्वीर धुंधली हो रही है, तो लग रहा है कि कुछ एक्शन नहीं होगा। एक्शन तो होगा, क्योंकि एक दौर था कि सोचने पे उठता था नशा। अब तो नदी के पानी सी लगती शराब है। ठीक है, शराब चाहे नदी के पानी की तरह लगे और चाहे शराब सिर पर चढ़कर बोले, विषय वो नहीं है। जो सच है वो सच है। अब हमको तो नहीं भरोसा है, क्योंकि यही स्थिति वंदना अग्रहरी की थी। तो उस दशा में आप कोर्ट जा करके अपनी जनसूचना तो हासिल करेंगे हमको या बिल्कुल कोर्ट भी जाएंगे। नहीं हमको जाएंगे? जब तक जन सूचना नहीं मिल जाएगी जी, तब तक हम राष्ट्रपति के यहाँ जाने के लिए तैयार हैं। क्या बात है, क्या बात है। राजेश बाबू राष्ट्रपति के यहाँ तक जाने को तैयार हैं। मुर्मू जी से भी मिलेंगे। ये बहुत दूर दूर तक जाने को तैयार हैं और नज़दीक के लोगों को ये भरोसा है कि बात खत्म हो जाएगी। बात नहीं खत्म होगी, राख के अंदर से धुआं उठता रहेगा। महसूस कीजिएगा कि आग जिंदा है, बस उसे फूंक मारने की देर है। फिलहाल ये क्रम चलता रहेगा। डॉक्टर आलोक सर, हम एक बात सुन लीजिए हमारी थोड़ी जी, देर। जी। हमको तो डॉक्टर आलोक पांडे ने ही फंसा दिया। इन्होंने हमको व्यवहारिक रूप में कहा कि आप सीएमओ से जो है जनसूचना मांगिए, हम दे देंगे। जी, नहीं तो हम इतनी लड़ाई नहीं लड़ते, हमको जी। नहीं लड़ने। जब ये नहीं दिए हम शांत हो जाते, लेकिन इन्होंने हमको फंसा दिया लड़ने के लिए। जनसूचना नहीं है, राधा की बांसुरी है जी। जो कन्हैया जी की चोरी कर ली गई थी। सौह करे भवन ऐसे दिन कहे नटी जाए, लेकिन नाचेगी राधा। राधा जरूर नाचेगी। 9 मन तेल इकट्ठा किया जाएगा, राधा को नाचना पड़ेगा। दिन कहे नटी जाए नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीला। नमस्कार।